हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। मैं सूरज कुमार आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी तरह के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर यह टॉपिक आज लिया गया है दोस्तों। चाहे आप किसी भी तरह का वन डे कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर दोस्तों आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का बात करते हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ से हर बार कहीं ना कहीं 2-3 नंबर का प्रश्न देखने जाते ही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले पूरे क्लास को देखेंगे आप लोग, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि यह सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को पूरा से पूरा देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपके सामने है क्या कि विश्व मसाला कांग्रेस WAC 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, विश्व मसाला कांग्रेस जो है वह कहाँ किया जाएगा 2023 में। तो याद रखेंगे दोस्तों यह मुंबई में की जाएगी। ठीक है, यह मुंबई में सम्मेलन की जाएगी दोस्तों। और इस सम्मेलन की हम लोग बात करें तो इस कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे इस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस कांग्रेस का आयोजन कब किया जाएगा तो याद रखेंगे दोस्तों कब किया जाएगा। तो यह 16 से 18 फरवरी के बीच में की जाएगी। और ठीक है 2023 की बात की जा रही है, मतलब अभी हाल ही फिलहाल की यह चर्चा की जा रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है दोस्तों 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो याद रखेंगे दोस्तों वह कौन सा देश होगा तो फिजी होगा। यह हाल ही में चर्चा में बना हुआ था दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजी में होगा दोस्तों। ठीक है, और यह 15 से 17 फरवरी के बीच में होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आगे दोस्तों WSC 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो यह विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्रालय भारत द्वारा क्या होगा दोस्तों, तो फिजी सरकार के सहयोग से की जाएगी। ठीक है, किसके सहयोग से की जाएगी तो फिजी के जो सरकार होंगे उनके सहयोग से की जाएगी। और यह पार्टिसिपेट कौन करेंगे तो विदेश मंत्रालय के। ठीक है, चलिए आगे बात करें दोस्तों तो WSC 2023 का मुख्य विषय क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका मुख्य विषय क्या होगा तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक का होगा दोस्तों। इसका क्या होगा उद्देश्य होगा, इसका मुख्य विषय होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में जो हिंदी सम्मेलन होने वाले हैं 12वें सम्मेलन होंगे ये विश्व का, ठीक है, और यह कौन सा सम्मेलन होगा तो 12वां होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका विषय क्या होगा, तो आपको सब कुछ बता दिया गया दोस्तों। आगे बात की जाए दोस्तों तो कह रहा है जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का दूसरा भाग कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे यह कहाँ किया जाएगा तो याद रखेंगे दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में किया जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे इस चीज़ को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी हम क्लास लेते हैं, सबसे पहला बात यह क्लास किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट क्लास होता है, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक ऐसा ही नहीं उठा कर ले लेते हैं। उस चीज़ को हम विश्लेषण देख करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पे आपको ला कर देते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप चीज़ को समझेंगे, ठीक है, ऐसा ही हम उठाकर नहीं ला देते हैं, बार बार हम बता रहे हैं। और दूसरा बात है दोस्तों कि जो भी हम आपको लेक्चर ले रहे हैं, मेरा उद्देश्य है कि आपका पेपर, आप जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आप अधिक से अधिक उसमें मार्क्स लाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लासेस तो ले रहे हैं, साथ में आपको क्लास ओवर होने के तुरंत बाद आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तुरंत हम पूरे ईमानदारी से आपको बता रहे हैं कि तुरंत हम क्लास ओवर होने के बाद PDF आपको वहाँ सेंड कर देते हैं। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हों आप प्लीज़ लेक्चर को देखते रहेंगे और PDF अपने पास ले लेंगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आगे है कि सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य में किया जाएगा। ठीक है, यह याद रखेंगे दोस्तों।
ठीक है। सम्मेलन का पहला भाग कब आयोजित किया गया था? तो 11 से 15 अक्टूबर 2021 को किया गया था दोस्तों, ठीक है। कॉप 15 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो यह चीन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है दोस्तों। कॉप 15 जो है यह किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो चीन की। सम्मेलन में कौन सा फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सम्मेलन में कौन सा फ्रेमवर्क है? तो इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। कुनमिंग मॉनेटरी वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GBF, यह क्या किया गया दोस्तों? फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये जितना भी जो वर्ष 2022 में जितना भी सम्मेलन किए गए हैं दोस्तों, ठीक है, और जितने सम्मेलन में भारत पार्टिसिपेट किया है, ये सभी सम्मेलन आपको 2023 में पूछे जाएंगे और सभी का हम कहीं ना कहीं आपको संग्रह दे रहे हैं दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह सेशन है, आप सभी को बता दें हम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो कहता है CVD का कॉप 14 कहाँ आयोजन किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था आपको कहाँ? तो शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था दोस्तों, वर्ष 2018 में, ठीक है। CVD कॉप 16 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तुर्की में किया गया था दोस्तों। कब की गई थी? तो ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, कब की गई थी नहीं, कब की जाएगी? तो यह वर्ष 2024 में की जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? तो आप लोग प्लीज़ एक बार हमें बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे है आपका क्या है कि 19वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे पणजी, जो कि गोवा में है दोस्तों, यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। जितने भी सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं और आने वाले भविष्य में 2023 में 24 में होने वाले हैं दोस्तों, इन सभी सम्मेलन का आपको हम क्या दे रहे हैं? संग्रह दे रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये क्लास, यकीन माने, ठीक है। इसका आयोजन कब किया गया था? तो 8 से 11 दिसंबर 2022 के मध्य में किया गया था दोस्तों, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। किसे? भारतीय नौसेना द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद था, वह नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों। और यह कब की गई थी? तो 23 से 25 नवंबर 2022 में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बोल रहा है कि IPRD 2022 का विषय क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या है? तो ऑपरेशन लाइटिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ठीक है दोस्तों। इसका क्या है? विषय का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे, ठीक है। IPRD का पहला संस्करण वर्ष 2008 में कहाँ आयोजन किया गया था? तो यह नई दिल्ली में की गई थी दोस्तों, पहला आयोजन, याद रखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? किया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों, टोक्यो जापान में किया गया है। और कब किया गया? तो वर्ष 2022, ठीक है। कब? 21-22 नवंबर को। कोई समस्या है किसी को तो प्लीज़ बता देंगे, ठीक है। GPAI को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो जून 2020 में किया गया था। वर्तमान में GPAI सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 29 है दोस्तों, याद रखेंगे। और भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए GPAI परिषद की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? तो वह देश कौन सा है दोस्तों? फ्रांस है। कोई समस्या आप सभी को? चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आगे कह रहा है सीटेस, ठीक है। सीटेस पर पक्षकारों के सम्मेलन की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पनामा सिटी, ठीक है दोस्तों। पनामा सिटी, पनामा में कब की गई है? तो 14 से 25 नवंबर 2022 के मध्य में किया गया है दोस्तों। और सीटेस का पूर्ण रूप है क्या है दोस्तों? तो वनों के विलुप्त प्राय को क्या करना? रोकना है दोस्तों। सीटेस का क्या है? पूर्ण रूप इसका है, ठीक है। क्या है? वनों के विलुप्त प्राप्त को जंतुओं और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर अभिशम करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस सभी उद्देश्यों को आप लोग एक बार जरूर से याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में सीटेस में शामिल देश की संख्या कितनी है? तो 148 है दोस्तों, ठीक है। सॉरी 184 है दोस्तों, 184 है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। और यह कब की गई है? तो 6 से 20 नवंबर 2022 के बीच में की गई है दोस्तों। इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। अब चलिए आ रहा है दोस्तों G20 की बारी, जो कि काफ़ी ज़्यादा 2022 में ये देखे गए हैं, यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है दोस्तों, ठीक है। 17वां G20 आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, बाली इंडोनेशिया में किया गया था, ठीक है। कब की गई थी? तो 15 से 17 नवंबर 2022 के बीच में की गई थी, ठीक है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों, याद रखेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन का विषय है क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे, रिकवर रिकवर टुगेदर, रिकवर ट्रांगेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो कहता है कि G20 शिखर सम्मेलन एजेंडा के हिस्से के रूप में कितने सत्रों का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, कितने सत्रों का? 3 सत्रों। कौन? खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन, इन 3 सूत्रों का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो कहता है भारत ने G20 की अध्यक्षता किस तिथि से ग्रहण की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 से क्या की थी दोस्तों? तो भारत ने G20 की अध्यक्षता की तिथि ग्रहण की थी, ठीक है। किसी भी दोस्तों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक बार ज़रूर कमेंट में बताएं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बोलने में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए दोस्तों, तो G20 शिखर सम्मेलन सबसे पहला हुआ था कब दोस्तों? तो सबसे पहला 2008 में हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था? यूएस में हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 2021 में हुआ है दोस्तों, जो कि 16वां क्या था? G20 शिखर सम्मेलन था। और अभी जो वर्तमान में हो रहा है दोस्तों, वह 18वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है। यह 2022 में कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो भारत में हो रहा है, ठीक है। ये सभी डाटा आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह पूरा आंकड़ा याद रखेंगे। पहला यूएस में हुआ था, दूसरा इटली में, और तीसरा भारत में हो रहा है, जो कि अभी वर्तमान में। चलिए 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो यह नो पेन कंबोडिया में यह आयोजित किया गया था 12 नवंबर 2022 को, ठीक है। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, जो कि अभी वर्तमान में है दोस्तों, याद रखेंगे। ये हमारे वर्तमान में भारत के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, बांग्लादेश में किया गया है। और कब की गई है? तो 20 से 22 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। पूरी आज के क्लास में आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जितने भी हैं, ठीक है, और जितने भी पार्टिसिपेट भारत ने किए हैं, सारा का सारा मिलेगा दोस्तों। और 100% आपको बोल रहे हैं कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दें, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, कोई भी दें, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी दे एग्ज़ाम, यहाँ से 100% आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मैं आपसे गारंटीड बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली में की गई है इंटरपोल की 90वीं महासभा, ठीक है। और 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच में की गई है, ठीक है। वर्ष 2022 से पूर्व भारत में इंडोपोल की महासभा का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखेंगे, सबसे पहले अगर बात की जाए, 2022 से पहले की अगर बात की जाए, तो 1997 में की गई थी, जो कि 25 वर्ष के पूर्व, ठीक है, 25 वर्ष के पूर्व की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे, आज़ादी के। चलिए वर्ष 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, वियना में, ठीक है, वियना में किया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं आम सभा का वर्चुअल आयोजन किया गया, कहाँ किया गया भाई? तो याद रखेंगे कि यह 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य में किया गया है दोस्तों, ठीक है।
कहाँ किया गया है यह चीज़ नहीं दिया गया है, आगे हम लोग देखते हैं। यूनेस्को मेडिकल्चर 2022 विश्व सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेक्सिको में की गई है दोस्तों, याद रखेंगे कब की गई, तो यह 28 से 30 सितंबर 2022 को की गई है। ठीक है, यह सभी के सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप याद रखेंगे इस चीज़ को। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किए हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, किसने किए हैं तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे है दोस्तों कि इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, कौन है दोस्तों? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको दोस्तों, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कह रहा है मेंडिकल्चर विश्व सम्मेलन का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था वर्ष 1942 में। ठीक है, 82 में। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले 1982 में इस चीज़ का क्या किया था दोस्तों? आयोजन किया गया था। 25वें ग्लोबल इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, समर उज्जैन है। कब की गई थी? तो 16 सितंबर 2022 को। भारत की तरफ से संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे। ठीक है, जिसे शौक में अगर भाग की बात की जाए तो यह 21वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, तागिस्तान में की गई थी 2021 में। ठीक है, और यह 23वां शिखर सम्मेलन भारत करने वाला है दोस्तों। कब? तो भारत 2023 में, जो अभी फिलहाल नहीं चल रहा है दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है चलेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2022-23 में हेतु संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है, कौन है? तो भारत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं। 22वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है दोस्तों? तो याद रखेंगे यह समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है, जो कि अभी हम लोग ऊपर के सेक्शन में देख चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। वर्तमान में स्कोप के 8 पूर्णकालीन सदस्य जो हैं वह कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे जो 8 स्कोप हैं वह कौन है? भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखो दोस्तों, एशिया जो है, एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप का पूरे क्या है दोस्तों? ये पूरे ग्रुप हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आप सभी को? वर्तमान में स्कोप के 4 पर्यवेक्षक देश हैं, वह है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एवं मंगोलिया। ठीक है, वर्ष 2023 में 23वें स्कोप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर के सेक्शन में देखें दोस्तों, भारत करेगा। ठीक है, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, टोक्यो, जो कि जापान में किया गया है। कब किया गया? तो 8 सितंबर 2022 को किया गया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इस संवाद कौन सा संस्करण था? तो यह दूसरा संस्करण था दोस्तों। कोई दिक्कत? राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजित की गए हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों 20 से 26 अगस्त 2022 तक। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों हेलीफैक्स में, जो कि कनाडा में किया गया है। संस्करण कौन सा था? तो 65वां था। ठीक है, एक भी आपका किसी भी सम्मेलन से प्रश्न नहीं छूटेगा, 100% हम गारंटी बोल रहे हैं दोस्तों।
बस आप हमारे सेशन पे बने रहें। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सम्मेलन, ठीक है, अंतर सरकारी सम्मेलन के 5वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया है दोस्तों, अमेरिका के। ठीक है, कब की गई है? तो 15 से 26 अगस्त 2020। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है, 16 जुलाई 2022 को हो गया है दोस्तों। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों मिस्र, इराक, जॉर्डन और अमेरिका ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों। तो 12U2, ठीक है, 12U2 शासनाध्यक्षों के पहले आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? 14 जुलाई 2022 को की गई है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 12U2 पहल में शामिल देश है। कौन कौन शामिल देश है दोस्तों? तो भारत है, इजराइल है, यूएस है और यूएसए है, भारत और इजराइल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हम कर गए थे, अभी साथ में था तो पता नहीं चल पाया था। ठीक है, यहाँ 12 का अर्थ है भारत और इजराइल से। ठीक है दोस्तों, 12 का जो अर्थ है 12U2 है दोस्तों, तो यहाँ 12 का जो अर्थ है वो किससे है? तो भारत और इजराइल से है। ठीक है, U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका व संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत? 12 और U2 का अर्थ आप समझ गए। 12 से मतलब है भारत और इजराइल और U2 से अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अरब अमीरात। किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज़ हमें आप एक बार कमेंट जरूर कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग और बचे हुए सम्मेलन को हम लोग कल के क्लास में ओवर करेंगे दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, अभी हम फिर से आपको बता रहे हैं, यह जो क्लास है आपका, यह क्लास 2022 से 23 में जितना भी आपका सम्मेलन है भारत सरकार उसमें पार्टिसिपेट की है, वह सभी के सभी सम्मेलन का हम संग्रह आपको दे रहे हैं दोस्तों। और आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम देने वाले हो, गारंटेड है कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा हो कि इस सेशन से कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ फ़ायदा हुआ है और आगे भी इस चैनल से मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हाँ, कहीं पे हमने किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे गलती को आप नज़रअंदाज ना करें, हमारे गलती को आप देखकर चैनल से ना जाएं। आप प्लीज़ हमें गलती को बताएं ताकि हम उस चीज़ को बदल सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे बात को समझ पाए होंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल के सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।